दोस्तों, टुडे वी आर टेकिंग ए न्यू टॉपिक और लोगों का आग्रह था, देखने भी आते हैं द प्लांट्स इन माय गार्डन। मेरे बगीचे में जो मैंने ट्रीज और प्लांट्स लगाए हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हमारे आसपास मैं लगभग 35 प्लांट्स को ले रहा हूँ। पीपल, बट, बेरी, नीम, पापड़ी, तुलसी, जाटी, आंवला, गुड़हल, कड़ी पत्ता जिसको मीठा नीम कहते हैं, मनी प्लांट, एलिफेंटा, पाम, जैस्मीन, टिकाना स्टैंड्स, रोज, केला, आम, अमरूद, आड़ू, अनार, सहतूत, नींबू, रोज फ्लावर, बेलपत्ता, सांगवान, सीताफल, मोरपंखी, जामुन, कनेर, सुदर्शन, इमली, लीची, करौंदा, अश्वगंधा। ये प्लांट्स मैं आपको दिखाते चलता हूँ। ये मेरा घर है और मेरे घर के साथ साथ आप देखते जाए, यहाँ एक नेचुरल प्लांट ये आ गया है, देसी टिकर की तरह। ये फायरवुड में काम आता है। ये फिर टिकोनिया स्टैंड्स है। यहाँ अगर आप देखें, जैस्मीन का जिसको रात की रानी कहते हैं वो एक प्लांट है। ये मोटी जामुन, यहाँ पर मोटी जामुन। हमारे पास बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास ये नींबू के, संतरा के, माल्टा के प्लांट्स हैं। कीनू के भी प्लांट्स हैं। हमारे पास 3-4 तरह के नींबू, ये देखिए 3-4 तरह के नींबू हमारे पास है और सारे साल फ्रूटिंग देते हैं। ये देखिए, इस समय नींबू की फ्रूटिंग भी हो रखी है। अब फ्लावर आएंगे नींबू के और उसके बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। आप ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3, ये 3 बड़े सहतूत के पेड़ हैं। हमारे सहतूत के ऊपर जितने भी बर्ड्स हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा अगर अच्छी शीतल जो छाया है, शेडो है गर्मियों में, वो सिर्फ और सिर्फ सहतूत का पेड़ ही देता है। ये देखिए, ये लीची का प्लांट है और इसके साथ इमली का प्लांट है। लीची और इमली, ये हमारे पास करौंदा के 3 पेड़ हैं। इसको मिर्च के साथ मिलाकर लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखें, ये कनेर एक और दूसरा एक कनेर का पेड़ है। यहाँ बहुत सारे हमने यहाँ गमले लगा रखे हैं और इन गमलों में जो भी यहाँ हम प्लांट को डेवलप करना चाहते हैं वो प्लांट हम गमलों में डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद शिफ्टिंग कर देते हैं। ये देखिए, अमरूद का पेड़ हमारे पास ये रहा। ये फिर आम का पेड़ है और ये देखे नजदीक से चीकू का पेड़, चीकू। और ये आड़ू हमारे पास 6-7 प्लांट पेड़ थे और लगभग क्विंटलों हमारे पास आड़ू लगते थे। ये आड़ू के ऊपर अब बडिंग हो रखी है। यहाँ मैं आपको
एक बहुत ही ये खूबसूरत बेल है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये रिपल है, बहुत सुंदर है। हमारे गार्डन में इन दिनों बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं और हमको भी मज़ा आता है। सुबह सुबह हमारा अलार्म नहीं लगाते, पक्षियों की जो चहचहाट होती है उसको सुनते सुनते ही हम उठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पक्षी, होली हुक भी हमारे पास आता है। वो एक काली चिड़िया आती है, वो इन दिनों आते हैं जिस समय हमारे इन प्लांट्स के ऊपर की फ्रूटिंग आ जाती है। ख़ास तौर से आंवले के ऊपर आ जाते हैं, सहतूत के ऊपर आ जाती है। जब आम आते हैं उस समय आते हैं और हम हमारी ये पक्षी बर्ड्स जो माइग्रेटरी हैं हम उनको मेहमान की तरह से रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने अपने गार्डन में दाना और पानी दोनों का विशेष प्रबंध किया हुआ है। फिर मैं बताता हूँ आपको नेचुरल वेजिटेशन। देखिए आप हमारे सामने नीम है, पीपल है, वट वृक्ष है, बेरी का पेड़ है। नेचुरल वेजिटेशन, इनको केयर की ज़रूरत नहीं होती। और एनवायरनमेंट अगर क्लीन रखना है तो उसका एक ही रास्ता है कि बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट्स लगाओ। और अगर आपने वाइल्ड लाइफ रखना है तो प्लांट्स के साथ पानी का भी प्रबंध कर दें। दाना पानी ज़रूरी है। इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब अगर किसी देश का रिचनेस को अगर देखना है आपने तो उस रिचनेस का एक इंडिकेटर ये है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी यानी फ्लोरा और फौना दोनों कितनी वैरायटी में और कितना है, क्वांटम कितना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, डाइवर्सिफिकेशन। प्लांट्स और वेजिटेशन और ह्यूमन हैबिटेट ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक को नुकसान हो जाता है तो पूरा इकोसिस्टम का साइकिल टूट जाता है। यहाँ हमारे क्षेत्र में उदाहरण हम दे सकते हैं कि पहले चील और गिद्ध होती थी जो अब लगभग विलुप्त हो गई है। इसका कारण यह हुआ कि हमने अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो पशुओं को देते थे, उनको खाते थे और वो खत्म हो गए। और वो सीड को प्रोसेस करते थे, कुछ सीड ऐसे थे जिनको प्रोसेस करते थे और उसके बाद जर्मिनेशन होती। इसलिए हमारे पास ये देखिए सामने किंगफिशर आ गया है ऊपर, जिसकी आवाज़ आपने सुनी है। ये किंगफिशर बहुत ही नीलकंठ कहते हैं, इसको शुभ मानते हैं। सबसे ऊंची हाइट के ऊपर जो हमारा प्लांट है वहाँ पर नीलकंठ आया हुआ है और ये बहुत अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। आपको अच्छे हैबिटेट बनाने हैं तो अच्छे गार्डन बनाने पड़ेंगे और अच्छे गार्डन तब बनेंगे जब आप अपने प्लांट्स और एनिमल से प्यार करने लगेंगे। हैप्पी लिविंग के लिए ज़रूरी है हैप्पी एटीट्यूड, और हैप्पी एटीट्यूड है वो को एग्जिस्टेंस को पैदा करता है। दुनिया में जितने बार हो रहे हैं उसका एक ही कारण है कि लोग शेयर नहीं करते हैप्पीनेस को। अगर आदमी को भी मारने लग गया तो पृथ्वी बंजर हो जाएगी। ये हम वीरान और बंजर पृथ्वी को नहीं बनाना चाहते, हम पृथ्वी को हरा भरा बनाना चाहते हैं। रिचनेस ऑफ माई कंट्री लिव्स इन प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड बर्ड्स। और यही एक संदेश देते हुए कि अगर आपने सुखद, सुंदर और खुशी का माहौल पैदा करना है, खुश रहना है, हिंदुस्तान को आगे एक जिसको हम कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जाना है, तो सबसे पहले हमको अपने पर्यावरण के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ना ही जुड़ना नहीं, अपनी भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा। अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को
आप सुखद बनाए रखें, इससे देश की समृद्धि होगी। जय हिंद। वीडियो के दो आंवला कहते हैं। आंवला के लगभग 10 प्लांट्स हमारे पास हैं और लगभग 1 क्विंटल का प्लांट है। यहाँ गमले में मनी प्लांट, ये क्रिसमस ट्री, यहाँ पर अशोका ट्री आप देख रहे हैं। ये एलिफेंटा क्योंकि इसके पत्ते हैं वो एलिफेंट के कान जैसे हैं। ये देखिए, ये अश्वगंधा है। यहाँ माल्टा का ये प्लांट है। ये पाम है। ये फिर अशोका ट्री है। यहाँ देखिए आप, ये हमारे ड्रेसिंग कर दी है। अब एक्स्ट्रा ग्रोथ थी उसकी, जांटी के पेड़ के ऊपर हमने ये मनी प्लांट चढ़ाया हुआ है। यहाँ फिर ये मीठा नीम है। एलिफेंटा, ये सुदर्शन का प्लांट है। ये देखिए जैस्मीन, जिसको रात की रानी कहते हैं। जैस्मीन, इसके छोटे फ्लावर्स आते हैं और रात को खुशबू देती है, दूर से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। ये केली 2 कलर की हमारे पास, येलो और रेड। ये रोज के प्लांट्स हैं। यहाँ हमारे पास ये तेलंगाना का स्टेट फ्लावर है, जिसे हम टिकोना स्टेंस कहते हैं। टिकोना स्टेंस, ये तेलंगाना का स्टेट फ्लावर। इसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं आम और जामुन, 2 प्लांट्स हैं। अब मैं मेरे मेन गार्डन के पास ले जाता हूं आपको। अगर आप ये देखें एक व्यू, तो फिर वही गुड़हल। ये देखिए लगभग 10 आम के पेड़ हैं हमारे पास, और ये गुच्छे में आते हैं। हमारे रीजन में अब मैंगो के ऊपर बंदर बहुत आने लग गए हैं और गर्मियों में वो यहीं आकर बैठ जाते हैं। ये देखिए फिर एलिफेंटा, ये केले का पेड़। केला, ये सागवान। ये मेरे 2 पेट्स हैं। ये हॉलैंड शेफर्ड है और ये राजस्थानी बुल्ली है, और बहुत सीधा और सरल है। लोगों ने इनको इतना बदनाम किया हुआ है, इतना बदनाम तो मुन्नी भी नहीं हुई। ये देखिए यहाँ पर फिर ये जैस्मीन, आंवले के ऊपर प्लांट्स फिर देख लीजिए आप, ये भरे हुए हैं इस समय। बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है इन पे। यहाँ पर आप देखेंगे तो मोरपंखी है, ये भी मोरपंखी है। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बेल है। ये देखिए, इसको कहते हैं हम सीताफल।
ये फिर हमारा पेट है, हमारे साथ साथ ही रहता है। ये आगे आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाता हूँ। ये अनार का पेड़ है, नए पत्ते आ गए हैं। अब पतझड़ चली गई है। सीजनल रिदम होता है, फ्रूट्स भी सीजन के अनुसार आते हैं, फ्लावर्स भी सीजन के अनुसार आते हैं। यहाँ हमने बहुत सारे गमले रखे हुए हैं और जो भी हमारे इस रीजन में पैदा हो सकता है वो यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं हम।